बात उस जंग की जो पश्चिम बंगाल में चल रही है। जी हां, सीबीआई ने नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में बंगाल के कई हिस्सों में छापेमारी की। जिन लोगों पर छापेमारी हुई उनमें ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम का भी नाम है। इसके अलावा टीएमसी नेताओं पर छापेमारी हुई, जिसके बाद टीएमसी बीजेपी पर आक्रामक है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जो सियासी लड़ाई लंबे समय से छिड़ी है, ये तस्वीरें इस राजनीतिक जंग की अगली कड़ी हैं। दरअसल नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के घर पहुंची, पूरे घर की तलाशी। छापे के दौरान पूरे समय केंद्रीय बल के जवान घर के बाहर ही डटे रहे। इस दौरान किसी को भी घर से आने जाने की इजाजत नहीं थी। सीबीआई ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर की भी तलाशी ली। दक्षिण 24 परगना में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अंशुमान राय के घर सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। सीबीआई की इस ताबड़तोड़ छापेमारी ने सूबे का सियासी ताप बढ़ा दिया है। बीजेपी भर्ती में घोटाले का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी इस कार्रवाई को अभिषेक बैनर्जी के आंदोलन की प्रतिक्रिया बता रही है। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गांगुली ने ये वर्डिक्ट दिया था कि ये जो म्युनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशंस है, इसमें जो नियोग हुए हैं उसमें करप्शन के चार्जेस आए हैं, करप्शन के प्रूफ मिले हैं। तो उसके स्वाभाविक है, उसका मंत्री है हमारे फिरहाद हाकिम साहब, तो उनके घर पे छापा पड़ा है। उनके साथ साथ बहुत सारे कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रहे हैं, वो उनके घर में भी छापा पड़ा है। तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो उस हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। चोरों को तो पकड़ना है। हम लोग देखें नवजुवार से ही अभिषेक बंदोपाध्याय जो नवजुवार भी किए हैं, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती, तो अपने 2 पपेट्स हैं सीबीआई ईडी को छोड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि ममता सरकार को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अचानक दिखाई देता कि सीबीआई और ईडी उसका ऊपर बीजेपी पार्टी जिस तरह से चाहते हैं, इसी तरह से इन्होंने काम करना शुरू करते हैं। ये ठीक नहीं है। सरकार आते हैं, सरकार जाते हैं। आज एनडीए सरकार है, कल दूसरा सरकार आ सकते हैं। मनरेगा फंड को लेकर पहले ही केंद्र और टीएमसी आमने सामने थी। इस बीच सीबीआई की कार्रवाई से दोनों के बीच लड़ाई बढ़ गई है। बीजेपी के विरोधी दल भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसे विरोधियों को परेशान करने का तरीका बता रहे हैं। बीते एक हफ्ते में मैं आपके माध्यम से कहूं, कोई ऐसा दिन गया है जिसमें आपके पास एक सवाल ना हो किसी रेट का? कभी तमिलनाडु, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी दिल्ली, महाराष्ट्र, कोई न कोई राज्य। ये क्या साबित करता है? चुनाव नजदीक आ गया और पॉलिटिकल लाइन ले नहीं पा रही है बीजेपी या टॉप जो इनके 2 लोग हैं। तो इनको सीबीआई, ईडी वगैरह ना कहा जाए, बेकार बेचारे इन एजेंसीज को बदनाम कर रहे हैं। सत्ता शीर्ष पे बैठे 2 लोगों को लगता है कि यही एकमात्र विकल्प है पॉलिटिकली डील करने का। जो उनके इलेक्शन अलायंस पार्टनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो बिल्कुल अपनी मेहनत में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयी बनाना है। पर पूरा देश देख रहा है किस तरीके से अपना ईमान धर्म सब छोड़कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स बन गए हैं। तमाम योजनाओं के फंड को लेकर कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीबीआई के एक्शन ने सूबे के सियासी टेंशन को बढ़ा दिया है। टीएमसी और बीजेपी नेताओं को आमने सामने ला दिया है। कोलकाता से राजेश शाह के साथ आज तक ब्यूरो।